मोदी ने मुर्मू को राष्ट्रपति क्यों बनाया, शपथ लेते ही मुर्मू ने खुद बताया। चाय वाले का बेटा पीएम न होता, आदिवासी मुर्मू देश की राष्ट्रपति न होती। मोदी से 3 कदम आगे मुर्मू, राष्ट्रपति बनते ही उठाया गरीबों का सवाल। हर किसी के मन में ये सवाल था कि पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति क्यों बनाया होगा। शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू भी इस पर कभी नहीं बोली, लेकिन जैसे ही वो देश की राष्ट्रपति पद की शपथ लेती है, वो जो कहती है वो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। फ्री डेटा के दौर में आप अक्सर वायरल वीडियो देखते हैं, लेकिन हम आज आपको भाषण का एक ऐसा हिस्सा सुनाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। भारतीय समाज में अक्सर देखा जाता है कि आम इंसान खुद को गरीब मानकर बड़े सपने नहीं देखता। जिसने भी देखा उसने धरती का इतिहास ही बदल दिया। आप जानकर हैरान होंगे कि मुर्मू अपने गांव की पहली बेटी जो कॉलेज गए, जब ये बात उन्होंने शपथ लेने के बाद बताई तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। कॉलेज जाने वाली अपने गाँव की पहली बेटी थी। अब हम आपको द्रौपदी मुर्मू के भाषण का 3 मिनट का अहम हिस्सा सुनवाते हैं, इसलिए क्योंकि जब कभी आपको गरीबी, भारत की व्यवस्था, अरबपतियों की लूट और अमीरी गरीबी का फर्क नजर आए तो ये वीडियो 2 बार जरूर सुनिएगा। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। भारत में मोदी के हर फैसले पर लोग कहते हैं कि राजनीतिक कदम है।
कहते हैं फला राज्य में चुनाव है तो मोदी ने ये कदम उठाया होगा, लेकिन अगर किसी के एक भी कदम से भारत की तस्वीर बदलती है तो हमें वो सियासत अच्छी लगती है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद हम विश्व गुरु बनने का सपना तो देख रहे थे, लेकिन भारत की ऐसी जनजाति को पहचान नहीं दिला पाए जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका गांधी या भगत सिंह से कम नहीं रही। कहने वालों ने तो ये तक कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम को इसलिए राष्ट्रपति बनाया ताकि गोधरा दंगों का दाग मिटा सके, लेकिन जब देश ने उनका काम देखा तो सबने कहा ऐसा हीरो आज तक पैदा नहीं हुआ। इसलिए मुर्मू को भी काम करने का वक्त देना चाहिए और फिर तय करिएगा मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक था या सियासी स्ट्रोक। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।